हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया गया है जहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का डिस्कशन है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इस टॉपिक को समझने में, तो हम थोड़ा डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझ में आनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए कुछ बेसिक्स पे पहले बात करते हैं। जैसे हमारा जो पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम है ना, उसमें मात्र 2% सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो प्रोटीन कोडिंग डीएनए है, ठीक है, जिनसे कि प्रोटीन बन रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या कि आपके पास में मात्र 2% सीक्वेंस है जिससे कि डीएनए डीएनए से आरएनए बना और फिर इस आरएनए से आप कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मात्र 2%, और 2% से भी कम हम कह सकते हैं। और 98% सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनका डीएनए नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए है, जिनसे कि किसी तरह का आपके पास प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो दो चीजें हो सकती है। पहला तो क्या, उनका ट्रांसक्रिप्शन हो ही ना रहा हो, और दूसरा ये कि उनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, लेकिन उनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो लेकिन प्रोटीन नहीं बन रहा हो, सिर्फ आरएनए बन के रुक जा रहा हो। तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन इस डीएनए का ऐसे आरएनए को बनाता है जैसे आरआरएनए और टीआरएनए। ये भी हम कह सकते हैं कि इनसे भी प्रोटीन तो नहीं बनता है, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और बहुत ही बड़ा फ्रैक्शन जो इस डीएनए का होता है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनए के अंदर, जो प्रोटीन बनाने में तो काम नहीं आता है लेकिन जीन एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है। ऐसे सारे आरएनए को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनए। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनए, या फिर हम इसे नॉन कोडिंग आरएनएस भी कहते हैं, जिसे आप एनसी शॉर्ट में कह सकते हैं। अब ऐसे आप आपके सब दिमाग में ये जब क्वेश्चन आता होगा कि सर, जो डीएनए से प्रोटीन बन रहा है ये बात समझ में आती है, डीएनए के सीक्वेंसेस से आरआरएनए बन रहे हैं, टीआरएनए बन रहे हैं, ये बात भी समझ में आती है। जो प्रोटीन बनाएंगे वहां पे जो आरएनए बनेगा वो एमआरएनए बनेगा, इनके ट्रांसलेशन से फिर प्रोटीन बनता है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनएज इतने बन रहे हैं, इनका क्या काम होता होगा सेल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल को परफॉर्म करते हैं, एंड इट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए, जीन को कई सारे लेवल पे इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे। कई सारे लेवल होते हैं जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो जैसे हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे नॉन प्रोटीन कोडिंग आरएनए होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को एमआरएनए ट्रांसलेशन के लेवल के ऊपर, और दूसरा ये क्रोमेटिन को भी मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन एक हमारा सेपरेट टॉपिक है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का टॉपिक है, ये एमआरएनए ट्रांसलेशन के लेवल पे किस तरीके से ये जो नॉन कोडिंग आरएनए है ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए, जिन आरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, ये लार्ज भी हो सकते हैं, ये लार्ज भी हो सकते हैं, और ये स्मॉल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लार्ज को हटाते हैं। जो दो नॉन कोडिंग आरएनए, छोटे छोटे नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं जो जिनको कि सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है ना साइंटिस्ट के द्वारा, उन दो को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा माइक्रो आरएनए, जिसे इन शॉर्ट हम लोग mIRNAs भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो siRNA, जो हमारा टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डिस्कशन के लिहाज से। चलिए पहले माइक्रो आरएनए के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं, क्योंकि माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए दोनों जो होते हैं वो लगभग लगभग एक ही जैसी चीज़ें होती है।
तो सबसे पहली बात क्या है कि माइक्रो आरएनए क्या होता है? इट बाइंड्स टू कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इन एमआरएनए मॉलिक्यूल। ये एमआरएनए के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इस बात को समझिए कि जैसे एक कोई डीएनए की सीक्वेंस है, इस डीएनए की सीक्वेंस से आपने एक एमआरएनए बना लिया। अब उस एमआरएनए जब भी बनता है तो डीएनए के अंदर आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं वो एक बार में सेम टाइम के ऊपर आरएनए नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर एक बार में सेम टाइम पे वो आरएनए बनाएंगे नेचुरली, है ना, नेचुरली जो होता है नेचर में सेल के अंदर, तो दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो अब नेचर में ऐसा होता है कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड एक बार में आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब माइक्रो आरएनए का रोल क्या है? माइक्रो आरएनए यानी कि एमआईआरएनए, इट बाइंड्स टू द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब ये कैसे बाइंड करता है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस से एमआरएनए मॉलिक्यूल में, ये जब हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये हमें समझ में आएगा कि हो कैसे रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको बनाने के लिए कुछ लॉन्ग आरएनए प्रिकर्सर होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं बेसिकली। इनकी प्रोसेसिंग की जाती है सेलुलर एंजाइम से, और फिर इनको सिंगल स्ट्रैंडेड एमआईआरएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो एमआईआरएनए है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो अबाउट लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है ये। चौथी बात है कि ये कुछ प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करता है किसी भी एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ में, जो भी इसका टारगेट एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है। लगभग 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड अगर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो उससे ये बाइंड करता है। और अगर एक बार एमआईआरएनए, अगर एक बार इस बात को समझिएगा, अगर एक बार किसी एमआईआरएनए ने बाइंड कर लिया, किसी एमआईआरएनए ने अगर एक बार बाइंड कर लिया किसी एमआरएनए के साथ में, तो अब जाकर के ये जो होता है एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है, या फिर इसके ट्रांसलेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब ये पूरी बात होती कैसे है, ये हम एसआईआरएनए का जब डिटेल डिस्कशन समझेंगे तो वहां पे ये बात हमें समझ में आएगी। तो मैंने कुछ बातें जो बोली उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या एमआईआरएनए क्या करता है? एक एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है उसके जाके बाइंड कर लेता है अपनी कंप्लीमेंट्री एमआरएनए से। यहाँ आरएनए ही आरएनए से बाइंड कर रहा है। तो एमआईआरएनए बेसिकली कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करा, आप सब समझिए इस बात को जरा सा, कि कोई एक जीन है उसका एमआरएनए बना, अब उसका ट्रांसलेशन होकर करके प्रोटीन बनना है। लेकिन अगर एमआईआरएनए बन गया तो ये एमआईआरएनए क्या करेगा, जा करके बाइंड कर लेगा उस एमआरएनए से और उसको डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक देगा, प्रोटीन नहीं बनने देगा। तो एक तरह का जीन रेगुलेशन है ये। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, तो इसी चीज को ठीक हम एसआईआरएनए के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अब एसआईआरएनए इज सिमिलर इन वेरी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सिमिलर होता है ये एमआईआरएनए से। सो द ब्लॉकिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन बाय एसआईआरएनए आर कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। जीन एक्सप्रेशन, अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब बार बार मैं आपको कह रहा हूं, डीएनए से आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये प्रोसेस जो जीन एक्सप्रेशन का है, इसको अगर एसआईआरएनए ब्लॉक कर दे तो दिस इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। तो एमआईआरएनए एसआईआरएनए दोनों ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अभी डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे वो एसआईआरएनए के रिगार्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना, इसका एप्लीकेशन के थ्रू हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। हमारा ये टॉपिक मेन है इसको डिस्कस करना। तो देखिए एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है कि कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें हम पेस्ट रेसिस्टेंट बनाते हैं बाय द यूज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये कैसे होता है देखिए, एनसीईआरटी कह रही है कि सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइटाइज ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेमाटोड्स क्या है? नेमाटोड्स जो होते हैं वो, उनको हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म्स। क्या कहते हैं बच्चों? राउंड वॉर्म्स। और ये राउंड वॉर्म्स जो हैं ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, प्लांट्स में बिहेव करते हैं, एनिमल्स से बिहेव करते हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स जो हैं, कुछ ऐसे नेमाटोड्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। नाउ एक नेमाटोड है
मेलोडोजीन इनकोग्निटिया, ये जो नेमाटोड है ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टेबेको प्लांट को। ओके, ये जो एम इनकोग्निटिया है ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ द टेबेको प्लांट। अब जो टेबेको प्लांट है इसके रूट को इन्फेक्ट करता है, कैसे करता है इसको देखेंगे हम। तो ये पर्टिकुलर नेमाटोड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जनरली माइक्रोस्कोपिक होता है और मिट्टी के ही थ्रू ये प्लांट के रूट में पेनिट्रेट करता है अपने आप को, ठीक है, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन वगैरह गेन करने की कोशिश करता है। एक इंडो पैरासाइट की तरह मेनली ये बिहेव करता है, मेलेडियोजीन इनकोग्निटिया। अब देखिए कहता है कि एंड काउजेज ए ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. Now it is written that कि एक बहुत नॉवेल स्ट्रेटजी अपनाई गई साइंटिस्ट के द्वारा कि हम कैसे इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अब यहीं पे यूज आता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो हम रोकने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये कैसे होता है समझिए। आप खुद सोचिए कि उस नेमाटोड को भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ वाइटल प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना। हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी के जो कुछ वाइटल जीन्स होते हैं उनसे एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस नेमाटोड को भी जिंदा रहने के लिए इसकी बॉडी में कुछ प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है, और अगर प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन कहीं ना कहीं एमआरएनए से ही बनेगा, और एमआरएनए अगर बन रहा है तो उसकी कोई ना कोई डीएनए सीक्वेंस जरूर है। अगर हम ऐसा करें कि ये जो नेमाटोड के अंदर एमआरएनए बन रहा है जिससे कि कल के डेट में प्रोटीन बनना है, अगर हम किसी भी तरीके से इस एमआरएनए को डिग्रेड करने में सफल रह गए तो इसका प्रोटीन जो है ये नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ये नेमाटोड जो है इसकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को करने के लिए जो तरीका अपनाया गया इसको कहते हैं हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस। समझते हैं बात को आगे। कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। देखिए वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस ही होता है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हम आरएनए इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेचुरल से अलग है, वो बिल्कुल नेचुरल की तरह नहीं है ना। इसको हमें समझना होगा थोड़ा सा। क्या कहता है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने प्लांट्स एनिमल सबके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस होता है एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। लेकिन हम जो करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, वो हम मैकेनिज्म जब समझेंगे तो डिटेल में हमें समझ में आएगा। नाउ कहते हैं दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। अब मैंने अभी बताया ये स्पेसिफिक एमआरएनए कौन सा होगा, ये स्पेसिफिक एमआरएनए होगा किसका, ये स्पेसिफिक एमआरएनए होगा नेमाटोड का, ठीक है, ड्यू टू ए कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी किसका होगा, ये भी होगा वो नेमाटोड का। याद रखिएगा नेमाटोड का ही एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा जिससे कि हम अटैक करवाएंगे इसके इस एमआरएनए को। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ लिख तो दिया गया है कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन हकीकत में ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसका जो एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड जो आरएनए के हैं इसमें एक स्ट्रैंड को पहले ही डिग्रेड कर दिया जाता है, तो फाइनली हमारे पास एक ही स्ट्रैंड बचता है जो स्ट्रैंड जाकर के बाइंड करता है किसके साथ में, तो एमआरएनए के साथ में। तो लैंग्वेज अगर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आप खुद सोचिए ना कि कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कैसे इस एमआरएनए से बाइंड करेगा, वो तो खुद में ही डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये एनसीईआरटी बड़ी बड़ी बातों को छोटे में लिखने में ऐसा काम कर देता है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। कहते हैं कि मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये जब सिंगल में कन्वर्ट होगा और जाकर के इस एमआरएनए से बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से ये एमआरएनए जो होगा वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और इसी को हम लोग साइलेंसिंग कहते हैं, जीन साइलेंसिंग। द सोर्स ऑफ दिस कंप्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। अब हम कहाँ से इस आरएनए को लाएं, तो हम ऐसे वायरस से ला सकते हैं जिनके पास में आरएनए जीनोम है, ठीक है। और दूसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो ट्रांसपोजोन्स हैं। तो इसको एज ए फैक्ट आप अभी ध्यान में रखिए, जब हम डिटेल में इस प्रोसेस को समझेंगे ना
तो आपको वहां पे मैं बताऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आखिर ये बात। ठीक है। नाउ कहते हैं कि यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर nematode specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. अब जानते हैं यही बात जो है सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। लोग बच्चों को यही बात नहीं समझ में आती है कि आखिर ये क्या कह दिया कि बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेगा। अब ये बात समझने वाली है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस चीज़ के ऊपर कि ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसको देखिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। द टू आरएनएज बीइंग कंप्लीमेंट्री, दोनों आरएनए आपस में कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। जरूर है, आप एक फैक्ट के रूप में समझिए कि दो तरह के आरएनए बन रहे हैं, सेंस एंटी सेंस, तो दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री होगा और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, it initiate the RNA interference process and silence the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing a specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो देखिए ओवरऑल प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं जानते हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, जो नेमाटोड था उस नेमाटोड का जो डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए कोई जीन है जिससे कि प्रोटीन बन रहा है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जो डीएनए है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, इस डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, और इस एमआरएनए से कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा है। तो हम इस जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस जीन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इस जीन को आइडेंटिफाई कर करके हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस जीन के एक स्ट्रैंड से नहीं, इस जीन का जो बोथ स्ट्रैंड होता है, इस जीन का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, इसके दोनों स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाते हैं, जो आरएनए आपस में हो जाता है कंप्लीमेंट्री, जो आरएनए आपस में हो जाता है कंप्लीमेंट्री। और इस आरएनए को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अगर प्लांट के अंदर ये आरएनए इंट्रोड्यूस, ऐसे तो आरएनए कई बार हम आरएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आरएनए अगर आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको बार बार करना पड़ेगा। तो हम उस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर, जो जीन उस आरएनए को बना रहा होता है बेसिकली। ठीक है। तो अब अभी तो मैंने बस बेसिक बात आपको समझाई है, डिटेल में ये बात अभी आगे आएगी हमारे। ठीक है। सो नाउ अब देखिए, पहले तुम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। आप देखिए यहाँ पे एक टमाटो प्लांट है, उसका आपको रूट का सेक्शन दिया हुआ है, और आप गौर से देखिए इसके रूट के सेक्शन में आपको बहुत सारी गांठ दिख रही होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह की गांठ आपको रूट के सेक्शन में, इस तरह की गांठ बनी हुई दिख रही है, रूट नॉट जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, और इस प्लांट का जो रूट है वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट अल्टीमेटली, इस प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये जो प्लांट पैरासाइट नेमाटोड्स हैं, जिसे हम पीपीएन्स कहते हैं, ये एक इंडो पैरासाइट्स होते हैं, ये एक इंडो पैरासाइट होते हैं। और ये जो इंडो पैरासाइट है जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ये एम इनकोग्निटिया, ये एक राउंड बॉम्ब है, और ये राउंड बॉम्ब का यहाँ पे मैंने आपको फिगर दे रखा है। इट इज़ ए रूट नॉट नेमाटोड, आर्केयन हम शॉर्ट में कहते हैं। बहुत बड़ा होस्ट रेंज इसका होता है, एंड इट फॉर्म रूट गॉल्स ऑन द होस्ट रूट। तो आप देख सकते हैं ये डिजीज़ है ना, काफ़ी इन्फेक्शियस है, प्लांट को काफ़ी इम्पेक्ट करता है, और एग्रीकल्चर में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बर्बाद करने में काफ़ी योगदान है इस डिजीज़ का। तो हम कह सकते हैं कि सम नेमाटोड स्पीसीज इन्वेड द रूट सिस्टम एंड काउज रूट सेल्स टू इनलार्ज एंड डिवाइड। The resulting root distortions and swellings reduce the capacity of root system to take up water and nutrient। तो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली जो प्लांट होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये पूरा का पूरा जो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, ये होता कैसे है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, सेकेंड पार्ट इसका जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको जो मैकेनिज्म वाला हिस्सा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात हम ये कहेंगे आपसे कि
आरएनए इंटरफेरेंस जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत छोटी सी बात 2 पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने ख़त्म कर दी है, लेकिन जब आप इसको मैकेनिज़्म के थ्रू डिटेल में पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा बातें वहाँ पे आपके निकल के सामने आएँगी, ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स और डियर व्यूअर्स, सारे के सारे व्यूअर्स जो हमारे स्टूडेंट हैं या फिर जो हमें देख रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एंथुजियास्ट, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बहुत बढ़ता है बच्चों। तो प्लीज़ जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। प्लीज़ उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िए ताकि इस तरह के लेक्चर्स मैं आप तक लाता रहूं। थैंक यू।